बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में आज स्वागत है और आपसे हमारा आग्रह है आप हमारे इस YouTube चैनल को अपने परिवारजन, इष्ट मित्रजन सभी से जोड़ें। और आज बड़ी ही सुंदर सी दिव्य कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि हमें भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए। अगर उस दिन आप चंद्रमा के भूल से या जानबूझकर या अनजाने में आप अगर चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं तो आप पर कलंक लगना निश्चित ही है। चोरी, हत्या, व्यभिचार आदि का पाप लग जाता है और फिर आपके जीवन में आपको दुख भोगने में आते हैं। इसीलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर भूल से चंद्रमा के दर्शन अगर आप कर लो तो आपको यह कहना होगा कि सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला और जामवंत ने शेर को मृत्यु लोक भेज दिया। हे बेटा, अब रो नहीं, तुम्हारी सैमंतक मणि यह है। क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज ने भी जब चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर लिया था तो उनके जीवन में भी बड़े दुख आए थे। और यह जो दिव्य कथा है, देवादिदेव महादेव ने, भोलेनाथ ने अपने मुख से संत कुमार को बतलाई। आप भी इसे अवश्य ध्यान पूर्वक सुने और अगर चंद्रमा के दर्शन हो जाएं तो इस कथा के श्रवण कर लेने से वह दोष भी दूर हो जाता है। और हमारे इस YouTube चैनल को पंडित श्री आशुतोष जी दुबे को आप अत्यधिक सब्सक्राइब करें और लोगों को इस कथा से जोड़ें, ऐसा हमारा आप सभी से आग्रह है। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। अत श्री देवादिदेव महादेव भोलेनाथ कहते हैं कि आप सभी लोग इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भादो मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी को सदैव गणेश जी के सुंदर फल देने वाले व्रत को करें। स्त्री पुरुष जो भी इस व्रत को करते हैं वह शीघ्र ही कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। सुनसान वन में विपरीत विषम परिस्थितियों में किसी भी परेशानी में यह व्रत सब प्रकार से सफलता देने वाला है। गणपति का यह व्रत सबसे मंगलमय है। सनत कुमार जी पूछते हैं, हे देवादिदेव, हे महादेव, पूर्व काल में इस व्रत को किसने किया और मृत्यु लोक में यह व्रत कैसे आरंभ हुआ? आप हमें पूरी कथा विस्तार पूर्वक कहें। तब भोलेनाथ कहते हैं कि इस व्रत को सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी देवकी नंदन केशव द्वारकाधीश ने किया। जब उन पर झूठा दोष लगा तब निवारण हेतु नारद जी ने उनसे यह व्रत करने को कहा। सनत कुमार जी ने आश्चर्य से दोबारा प्रश्न किया कि नंदकेश्वर केशव, इनको कृष्ण भगवान सृष्टि को रचने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और नष्ट करने वाले तथा निर्गुण तथा सगुण सब गुणों से युक्त है। ऐसे समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले कृष्ण भगवान को झूठा दोष कैसे लगा? यह बड़े आश्चर्यजनक घटना है। भोलेनाथ, आप यह पूरी कथा आप हमें विस्तार पूर्वक कहें। तब भगवान कहने लगे कि हे सनत कुमारों, पृथ्वी के भार को मुक्त करने के लिए श्री हरि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर कृष्ण रूप में अवतरण हुआ। साथ में हलधर बलराज जी ने वासुदेव के यहाँ यह पुत्र रूप में जन्म लिए। मगध के राजा जरासंध के बार बार आक्रमण करने के फलस्वरूप कृष्ण जी ने समुद्र में सोने की द्वारकापुरी बनवाई। इस द्वारकापुरी में 16,000 रानियों के लिए महल बनवाए गए तथा उन सब महलों में
पारिजात नामक वृक्ष को लगवाया गया। 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ मकानों का निर्माण कराया गया। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि समस्त प्रजाजनों के लिए भी निवास हेतु अलग अलग स्थान बनाए गए, जहां प्रजाजन शांतिपूर्वक निवास करती थी। उस पुरी में उग्र नामक यादव के सत्राजित और प्रसन्नजित 2 पुत्र हुए। समुद्र के किनारे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्राजित निराहार रहकर सूर्य भगवान की आराधना करने लगा। जब सूर्य भगवान उसकी इस तपस्या से खुश हुए, उसके सामने प्रकट होकर कहने लगे कि मैं तुम्हारे तप से बड़ा प्रसन्न हूं। हे सत्राजित, तुम्हारे मन के क्या भाव हैं? तब सत्राजित प्रार्थना करने लगे कि हे तेज के स्वरूप, हे स्वयं में प्रकाशवान, हे भगवान भास्कर, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। जब हे ग्रहों के राजा, चंद्रमा को प्रकाश देने वाले, संपूर्ण देवों के स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। सत्राजित की ऐसी प्रार्थना से भगवान सूर्य ने सत्राजित से मधुर वाणी में कहा, हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, तुम जो चाहते हो वह हमसे मांग लो, हम तुम्हारी पूजा से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न मणि को लो, यह देवों को भी प्राप्त नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने वह सुंदरतम मणि अपने गले से उतार कर सूर्य भगवान ने सत्राजित को दे दी और उससे यह भी कहा कि यह जो मणि है प्रतिदिन 24 मन सोना तुम्हें प्रदान करेगी। इसके धारण करने के समय तुम्हें पवित्र रहना अत्यधिक आवश्यक है। हे सत्राजित, अगर अपवित्र समय शौचावस्था में अगर इसे तुम धारण कर लोगे तो तुम्हारी निश्चित ही मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर सूर्य भगवान अदृश्य हो गए। मणि को पहनकर जब सत्राजित सूर्य के समान तेजस्वी लगने लगे, जब उन्होंने द्वारका नगरी में प्रवेश किया तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि साक्षात सूर्य भगवान का शुभ आगमन हो रहा है और उस मणि की चमक की दिव्य प्रकाश को सब लोग अपनी आंखों से नहीं झेल पा रहे थे। इतना दिव्य प्रकाश उस मणि में था। जब वह लोगों के पास आया तब लोग बाग उसे पहचान पाए, अरे यह तो सूर्य भगवान नहीं है, यह तो सत्राजित है जो कंठ में मणि धारण किए हुए है। और उसी मणि का इतना दिव्य प्रकाश था। मणि को देखकर कृष्ण जी के मन में भी यह भाव आया कि यह मणि हमारे पास होना था, लेकिन उन्होंने यह इच्छा नहीं कही। इधर सत्राजित को संदेह हुआ कि कृष्ण जो इस द्वारका के राजा हैं कहीं मुझसे मणि ना छीन ले, और इस संदेह के कारण सत्राजित ने वह मणि अपने भाई प्रसेनजित को दे दी और पवित्र रहकर उसे पहनने के लिए सावधान किया। एक समय की बात है कि प्रसेनजित कृष्ण जी के साथ मणि को धारण किए हुए वन में गए और अपवित्रता के कारण प्रसेनजित को एक सिंह ने मार डाला और उस सिंह को रत्न वह मणि ले जाते हुए देखकर ऋक्षपति जामवंत ने उस सिंह को मारकर उससे वह मणि ले ली और जामवंत जी ने मणि अपने पुत्र को दे दी। इधर कृष्ण जी जो समस्त ग्वालों के साथ में वन में गए थे, वह जब द्वारिका लौट आए, सभी लोग तो आ गए लेकिन प्रसेनजित नहीं आया। समस्त द्वारका में रहने वाले कृष्ण जी को अकेला आया हुआ देखकर अनुमान लगाने लगे कि मणि को लेने के लालच में कृष्ण ने ही प्रसेनजित को मार डाला।
ऐसा कौन सा पाप है जो लोभी के लिए ना करने वाला हो, वह तो अपने गुरुओं को भी मार डालता है। सब लोग यह चर्चा करने लगे। कृष्ण भगवान पर यह झूठा दोष लगने से कृष्ण जी का बड़ा मन दुखी हुआ और वह बिना कुछ कहे लोगों को साथ में लेकर अपने नगर से बाहर उस वन में आए जहां प्रसेनजित उनके साथ गया था। वन में श्री कृष्ण जी ने प्रसेनजित को सिंह के द्वारा मरा हुआ पाया। आगे थोड़े आगे गए तो उन्होंने सिंह को भी मरा पाया। वहीं से वह सिंह का जिसके साथ युद्ध हुआ उस ऋक्षपति के पैरों के चिन्ह के सहारे वह आगे बढ़ने लगे जहां खून की बूंद पड़ी हुई थी, और उसी जिस गुफा में वह बूंद गई उसी गुफा में कृष्ण भगवान भी अंदर चले गए। ऋक्षराज की वह गुफा बड़ी ही डरावनी थी, अंधकार वाली थी, अतः अपने साथ में आए हुए समस्त प्रजाजनों को कृष्ण भगवान ने स्वयं वहीं गुफा के द्वार पर छोड़ दिया और स्वयं अकेले ही अपने तेज से अंधकार को नष्ट करते हुए उस गुफा में 400 कोस तक अंदर चले गए। वहां पहुंचने के पर उन्होंने एक सुंदर सा महल देखा जिसमें जामवंत का पुत्र एक सुंदर मणि रत्न, उसके पालने में वह मणि जो थी वह लटकी हुई थी और वह उस पालने में झूल रहा था और वह बालक उस मणि को खेल रहा था। बालक के उस खिलौने स्वरूप मणि को लेने के लिए कृष्ण जी उसके पास खड़े हो गए। रूप से परिपूर्ण कमल के समान नेत्रों वाली किशोरी उस पालने को झुला रही थी। ऐसी सुंदर युवती को देखकर कृष्ण जी भी चकित हो गए कि इस अंधकारमय गुफा में यह कन्या कहां से आई, और वह बड़े स्नेह से कह रही थी, लाडले तुम क्यों रो रहे हो? देखो प्रसेनजित को शेर ने मार डाला और शेर को मारकर हमारे पिताजी ने यह सैमंतक मणि तुम्हें खेलने के लिए लाकर दी है। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहने लगे कि वह प्यार भरी वाणी से वह कन्या श्री कृष्ण जी महाराज को कहती है कि मेरे पिताजी यहाँ आए उसके पूर्व में आप इस गुफा से चले जाएं। लेकिन कृष्ण जी हंसने लगे और अपना पंचजन्य शंख की दिव्य घोष उन्होंने कर दी। शंख की ध्वनि गुफा से सुनकर ऋक्षराज जो बाहर थे वह दौड़कर उस गुफा के अंदर चले आए और कृष्ण जी के साथ में उनका युद्ध आरंभ हो गया। इस दृश्य को देखकर उस महल में रहने वाले समस्त स्त्री पुरुष चीखने पुकारने लगे। गुफा के समस्त नागरिक आश्चर्यचकित हो गए। इधर गुफा के दरवाजे पर कृष्ण जी का इंतजार कर रहे प्रजाजन उन्हें मृत समझ 7वें दिन द्वारका नगरी वापिस आ गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उनका मृतक कर्म कर डाला। इधर गुफा के भीतर भगवान कृष्ण और ऋक्षराज जामवंत में 21 दिन तक लगातार युद्ध चलते रहा। कोई एक दूसरे को परास्त नहीं कर पा रहे थे और कृष्ण ने यह युद्ध से ऋक्षराज को कमजोर कर दिया और उन्हें कृष्ण जी त्रेता युग की बातों को याद कर जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण जी को पहचानने को कहा और उन्होंने पहचान लिया। जामवंत जी कहने लगे कि मुझे देव, राक्षस, नाग, यज्ञ, गंधर्व, पिशाच आदि कोई देव मुझे नहीं जीत सकता। वे मेरे साहस के सामने ठहर नहीं सकते, केवल श्री हरि विष्णु के अलावा। हे देवों के देव, आपने मुझे परास्त किया, इससे आपको देवों के स्वामी होना निश्चित ही मैं जान गया। आप में विष्णु भगवान का तेज है, कोई इतना बलशाली नहीं जो कि मुझे हरा सके। आप त्रेता युग के वही धनुष को धारण करने वाले राम हैं जिन्होंने
लंका पर आक्रमण करके राक्षसों को अपने बाणों के द्वारा मारा था। जब जामवंत ने प्रभु को पहचान लिया तो उनसे श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे ऋक्षराज, हे जामवंत जी, इस मणि के कारण मुझ पर झूठा दोष लगा है, अतः आप मुझे यह मणि दे दें, क्योंकि यह जिसकी मणि है मैं उसे वापस करना है। तब जामवंत जी ने अपनी कन्या जामवंती का विवाह कृष्ण जी के साथ में किया और दहेज स्वरूप, भेंट स्वरूप वह मणि श्री कृष्ण जी महाराज को दे दी। अब जामवंती के साथ श्री हरि भगवान केशव नंदन द्वारका वापिस चले आए और प्रसन्नचित्त होकर जब द्वारका लौटे तब कृष्ण को पत्नी सहित मणि लेकर लौटा देखकर सभी स्त्री पुरुष नगरवासी बड़े प्रसन्न हो गए। कृष्ण जी मित्रजनों के साथ यादव की राज्यसभा में आए। उन्होंने मणि के लुप्त हो जाने पर उसके दोबारा मिल जाने की समस्त घटना सभी को बताई और राज्यसभा में उपस्थित सत्रजित को बुलाकर वह मणि उसे सौंप दी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण झूठे जो दोष उन पर लग गया था उससे मुक्त हो गए। सत्रजित मणि पाकर बड़ा लज्जित हुआ, जिसके कारण उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कृष्ण जी के साथ में कर दिया। इसके पश्चात सत्यधनवा, अकूर आदि यादव सत्रजित से मणि लेने हेतु शत्रुता करने लगे। एक समय की बात है, श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनके ना होने पर सत्यधनवा ने सत्रजित को मारकर वह मणि ले ली। श्री कृष्ण के आने पर सत्यभामा ने उन्हें सब बात बतलाई। नगर में फिर यही बात होने लगी कि कृष्ण अंदर से तो काले हैं और बाहर से सीधे लगते हैं। तब कृष्ण जी ने अपने भाई बलदेव से कहा, सत्यधनवा ने सत्रजित को मार डाला और अब वह मणि लेकर दूसरी जगह जाने वाला है। हमें उससे मणि लेना है, क्योंकि वह मणि के भोगने के लायक नहीं है। सत्यधनवा को जब पता चला तो डरकर उस मणि को उसने अक्रूर को दे दिया और स्वयं घोड़ी पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर भागने लगा। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने रथ पर चढ़कर उसका पीछा किया। 100 कोस के बाद उसकी घोड़ी को भगवान ने मार डाला। तब वह पैदल ही दौड़ा। श्री कृष्ण जी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसका भी वध कर दिया। कृष्ण जी ने बलदेव से कहा, भाई इसके पास तो मणि नहीं है। बलराम जी इस बात पर गुस्सा हो गए, नाराज हो गए और कहने लगे, कृष्ण तुमने सदैव कपट किया, छल किया और जब तुम धन के लोभवश अपने सगे संबंधियों की हत्या करने में भी भूल नहीं करते, ऐसा कौन सा भाई होगा जो तुम्हारा साथ देगा, जो कि तुम्हें मणि मिल गई है लेकिन फिर भी तुम मुझे बता नहीं रहे हो। और कृष्ण जी ने बलराम जी को बहुत समझाने की कोशिश की, कसम खाकर बलराम जी को भरोसा भी दिलाने की कोशिश करी, लेकिन ऐसी झूठी बातों के दुख को बलराम जी ने स्वीकार नहीं किया और बलराम जी रूठकर विदर्भ देश की तरफ चले गए। कृष्ण जी रथ पर चढ़कर वापस द्वारकापुरी में लौटे। कृष्ण के लौटने पर द्वारका के लोगों में फिर यही बात होने लगी कि कृष्ण जी ने अपने बड़े भाई बलराम जी को भी द्वारका से निकालकर वह मणि को अपने साथ रख लिया। कृष्ण ने यह सुंदर कार्य नहीं किया। मणि के लालचवश ऐसा उनको करना ठीक नहीं था। उन्हें उन पर दोष रोपण हो गया। इधर मनुष्यों के इस प्रकार कहने पर कृष्ण जी के मन में बड़ा दुख आ गया। इधर अक्रूर भी तीर्थों में घूमने हेतु द्वारका से जब चल दिया तो काशीपुरी में पहुंचकर यज्ञ पवित्र भगवान के निमित्त विष्णु योग किया। अक्रूर ने उस मणि से रोज सोना जो प्राप्त करता था वह सभी व्यक्तियों को दक्षिणा भोजन देकर संतुष्ट करता था। नगर में देवों के मंदिर का निर्माण उसके द्वारा किया गया। सूर्य द्वारा दी गई मणि को अक्रूर सदैव शुद्ध होकर धारण करते थे। जहां कहीं भी रहते
वह कभी कोई अकाल अथवा व्याधि का प्रकोप उस मणि के कारण नहीं होता था। भगवान कृष्ण इन सभी बातों को जानते थे, लेकिन वह अंतर्यामी थे, मनुष्य रूप में होने के कारण बंधन में बंधे हुए थे और लोग दिखावा के लिए माया से छुटकारा पाने में अपनी अज्ञानता वह दर्शाते थे। मणि के कारण भाई बलराम जी से विरोध हुआ, अनेक बार तरह तरह के दोष लगते रहे, इतनी लांछन लगा कि अब सहा न जाए। कृष्ण जी इसी सोच विचार की अवस्था में बैठे हुए थे कि उसी समय श्री हरि के गुणों का गान करते हुए नारद जी, देवऋषि नारद जी का शुभ आगमन हो गया और नारद जी को आया हुआ देखकर बड़े भक्ति भाव से श्री केशव देवकी नंदन ने उन्हें प्रणाम किया, उचित आसन दिया और नारद जी को सुखपूर्वक आसन पर बैठाकर उनकी सेवा करने लगे। तब नारद जी कहते हैं कि हे केशव, आज तुम बड़े उदास दिखते हो, किस चिंता में डूबे हो, क्या तुम्हारे मन की व्यथा है, तुम हमसे कहो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे देव ऋषि, आकारण बिना कोई कारण के मुझ पर बार बार दोष लग जाता है, कलंक लग जाता है और इसके कारण मैं बड़ा व्यथित हूं। मैं आपकी शरण में हूं। हे देव ऋषि, हे नारद जी, आप मुझे इससे मुक्त करें कि मुझे बार बार यह दोष ना लगे। तब नारद जी कहने लगे कि हे देव, आप पर जो कलंक लगा है उसका क्या कारण है मैं जानता हूं। आपने भादो सुदी चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन किए, अतः आपको बार बार यह कलंक को भोगना पड़ रहा है, इसकी यातनाओं को भोगना पड़ रहा है। यह बात सुनकर कृष्ण जी ने सार भरी वाणी में कहने लगे, हे नारद, चौथ के चांद को देखने पर कैसे दोष लगता है, जबकि दूज के चांद को लोग देखते हैं और उसका श्रेष्ठ फल मिलता है। तब नारद जी कहने लगे कि स्वयं गणेश जी ने देखने योग्य रूप वाले अर्थात सबसे सुंदर रूप पर घमंड करने वाले चंद्रमा को श्राप दिया है और इसी के कारण आज के दिन, चतुर्थी के दिन जो चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे समाज में, परिवार में बुराई उठाना ही पड़ेगा, परेशानियों को भोगना ही पड़ेगा। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे नारद जी, अमृत को बरसाने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने किस कारणवश श्राप दिया, आप इस की सुंदर कथा आप हमें बतलाएं। तब नारद जी कहने लगे कि हे देवकी नंदन, पुराने समय में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने मिलकर गणेश जी को अष्ट सिद्धि व नवनिधि स्वरूप प्रदान किया। शास्त्र में कही गई विधि से गणेश जी की आराधना करके उन्होंने उन्हें सर्वप्रथम प्रथम पूज्य का अधिकार दिया और प्रजापति ब्रह्म जी उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा देव कहने लगे कि हे हाथी के मुख समान वाले गणपति, हे लंबोदर, हे वरदायक, हे विघ्नहर्ता, हे सृष्टिकर्ता, पालक एवं संहार करता गणेश जी, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आपको लड्डू चढ़ाकर, मोदक चढ़ाकर आपका पूजन करें, उनकी समस्त विघ्नों को आप, बाधाओं को, उनके परेशानियों को, उनके दुखों को आप दूर करें और जो मन भाव से आपकी आराधना करें, आपकी व्रत कथा श्रवण करें, उन्हें दुर्लभ सिद्धि मिले, इसमें कोई संशय नहीं है। आपकी आराधना के बिना जो देव, मनुष्य, दानव कभी सफल नहीं हो पाएंगे, अरबों कल्प तक भी सिद्धि नहीं मिल सकती। हे गणपति जी, आपकी कृपा दृष्टि के फलस्वरूप विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं और मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी प्रार्थना कर पाऊं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसे प्रार्थना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, मैं आपकी प्रार्थना से बड़ा प्रसन्न हूँ और मैं आपकी जो इच्छा हो वह आप मुझसे वर स्वरूप ले लें। ब्रह्मदेव कहने लगे कि मुझे सृष्टि की रचना में किसी तरह की बाधा ना हो। गणेश जी ने प्रसन्न मन से कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और ब्रह्मा जी को मन चाहा वरदान देकर ब्रह्मदेव अपने ब्रह्मलोक को आ गए। इधर
श्री गणेश जी महाराज अपने लोक को जब चले तो गणेश जी स्वेच्छा से अपना अद्वितीय रूप, बड़ा सुंदर रूप धारण करके आकाश के रास्ते से चंद्रलोक जा पहुंचे। चंद्रलोक में उस समय चंद्रमा अपने आप के रूप पर बड़ा गौरवान्वित था, अपने आप को बड़ा अहंकार था कि मुझ जैसा कोई सुंदर इस सृष्टि में नहीं है। इधर गणेश जी की लंबी सूंड, बड़े बड़े कान और लंबे दांत, मोटा पेट, चूहे पर सवार, उनका यह दिव्य रूप को देखकर चंद्रमा हंसने लगा, उनकी ठिठोली करने लगा। ऐसा अद्भुत रूप को देखकर चंद्रमा की हंसी के कारण श्री गणेश जी महाराज रुष्ट हो गए, क्रोध हो गए, उनकी आंखें क्रोध में लाल हो गई। उन्होंने उसी क्षण चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से, अरे मूर्ख चंद्रमा, आज से तुझे शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति अगर तेरे दर्शन कर ले तो वह पाप का भागीदार होगा और तुम्हारे पापी का मुख नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूल कर भी तुम्हारे मुख को देख ले उसे अवश्य ही कलंक लगेगा। नारद जी ने कहा, हे कृष्ण जी, इस भयंकर श्राप को सुनकर संसार में हाहाकार मच गया। चंद्रमा का मुख जो था, जो उज्जवल कांति से ओतप्रोत था, अब वह मलिन हो गया, दूषित हो गया। इसके कारण चंद्रमा जल में प्रवेश कर गए। उसी दिन से चंद्रमा जल में स्थान बनाकर रहने लगे। देवता, ऋषि और गंधर्व को इससे बड़ी निराशा हुई और वह बड़े दुखी होकर सब इंद्र को लेकर ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मा जी को उन लोगों ने कहा कि आज गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन सब देवताओं से कहा कि गणेश जी का जो श्राप है उसे काटा नहीं जा सकता, ना ही मैं काट सकता हूँ, ना ही अन्य किसी देवता में गणेश जी के श्राप को काटने का सामर्थ्य है। इसीलिए हमें अब स्वयं गणेश जी की ही शरण में चलना होगा। और देवताओं ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, किस प्रकार गणेश जी को हम प्रसन्न कर पाएंगे? ब्रह्मदेव कहने लगे, गणेश जी का पूजन कृष्ण चतुर्थी की रात में करना चाहिए। देसी घी में मालपुआ, लड्डू आदि नाना प्रकार के पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाएं। स्वयं भी हलवा, पूरी, मिष्ठान आदि का भोग लगाकर प्रसादी लें। ब्राह्मण को दान में गणेश जी की प्रतिमा देनी चाहिए। यथाशक्ति दान दक्षिणा भी आप ब्राह्मण को दें। धन के होते हुए भी आप कमी ना करें। पूजन, व्रत आदि की समस्त विधि ब्रह्मा जी से जानकर सब देवताओं ने गुरु बृहस्पति देव को चंद्रमा के पास भेजा। उन्होंने चंद्रमा को ब्रह्मा जी द्वारा बताई गई विधि को सुनाया। चंद्रमा ने इस विधि के द्वारा गणेश जी के मन भाव से इस व्रत को धारण किया। व्रत का धारण कर पूजन अर्चन किया। इससे भगवान गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने सामने गणेश जी को खेलते हुए देखकर चंद्रमा हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगा। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, आप सब जगह हैं और सबके आप अंतर्यामी हैं। हे देवाधिदेव, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड, हे गणपति जी, मैंने अभिमानवश, घमंडवश आपका अपमान किया, आपकी हंसी उड़ाई, आप मुझे क्षमा करें। हे लंबोदर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। अब मैंने आपके प्रभाव को जान लिया और जो पापी आपकी पूजा नहीं करते उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। चंद्रमा से इस प्रकार की स्तुति सुनकर गणेश जी हंसे और बादल की गर्जना के समान कहने लगे कि हे चंद्रमा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वह वर मांग लो। चंद्रमा ने कहा, हे गणेश्वर, हे गिरजानंदन, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे स्वरूप को पहले की तरह आप कर दें कि जिसमें सभी लोग मेरे दर्शन कर पाएं और मेरी जो पाप है वह भी दूर हो जाएं। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले में अन्य कोई वरदान दे सकता हूँ, किंतु यह वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। गणेश जी के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्म आदि देवतागण बहुत डर गए और सभी हाथ जोड़कर गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने लगे।
और कहने लगे कि हे गणराज, आप चंद्रमा को श्राप से मुक्त कर दें, यह वरदान हम सभी आपसे मांगते हैं। आप ब्रह्मा जी की महानता को सोचकर चंद्रमा को श्राप से रहित कर दें। देवताओं की बातों को सुनकर श्री गणपति जी ने अत्यंत सम्मान पूर्वक कहा, आप सभी देवगणों को मैं मनचाहा वर प्रदान कर रहा हूं। गणेश जी ने कहा, जो मनुष्य भादो सुदी चतुर्थी के चंद्र का दर्शन करेंगे उन्हें मिथ्या कलंक तो अवश्य लगेगा, लेकिन निसंदेह महीने के शुरू में शुक्ल पक्ष की दूज के दिन जो मनुष्य हर माह लगातार चंद्रमा का दूज के दिन दर्शन करते रहेगा उन्हें भादो सुदी चौथ के चंद्र दर्शन का मिथ्या दोष नहीं लगेगा। नारद जी कहते हैं, हे वासुदेव, उसी वक्त से द्वितीया के दिन सभी पुरुष स्त्रियां सहित चंद्रमा के दर्शन करने लगे। गणेश जी ने स्वयं दूज के चंद्रमा को दर्शन की विशेषता को बताया, लेकिन दूज के चंद्र को दर्शन करने वाले जो पापी भद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेंगे उन्हें 1 वर्ष के अंदर झूठा कलंक भोगना ही पड़ेगा। तत्पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से दोबारा पूछा, अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो हे गजानन, उससे हम किस तरह मुक्त हो पाएंगे? आप हमें यह भी बताने का कष्ट करें। तब श्री गणेश जी महाराज कहने लगे, कृष्ण पक्ष की हर एक चतुर्थी को जो मनुष्य लड्डू का भोग लगाकर मेरी पूजन अर्चन करेगा, विधि सहित रोहिणी के सहित तुम्हारा पूजन करेगा, तथा जो लोग मेरी सोने चांदी या मिट्टी की मूर्ति का पूजन करेंगे, कथा को सुनेंगे, ब्राह्मणों को यथा योग दक्षिणा भोजन देंगे, दान देंगे, तो मैं हमेशा उनके दुखों को नष्ट करते रहूंगा और नाना प्रकार से सुंदर गंध वाले फूलों से मेरी पूजन करें। फिर खुशी से ब्राह्मणों को भोजन करा। विधि पूर्वक पूजन के बाद कथा सुनकर वह आगे कही गई विधि ब्राह्मण को समर्पित कर दे। जो पूजन की भेंट है, जो पूजन की सामग्री है, वो है ब्राह्मण को प्रदान कर दें। हे गणपति जी, आप हमारे इस दान से प्रसन्न होइए और हमेशा हर समय देवादिदेव आप हमारे समस्त कार्य को विघ्न रहित पूर्ण करें। आप हमें आदर सत्कार उन्नति प्रदान करें। इस तरह जो मन भाव से पूजन करता है उनकी सब मनोकामना सिद्ध होती है। आप पुत्र पौत्र आदि संतान दें। हमारे कुल में योग गुणी और आपके भक्त पुत्र उत्पन्न होते हैं। इसके बाद ब्राह्मण को दान देवे। लड्डू, खीर, मालपुआ, मीठी चीजों से ब्राह्मणों को भोजन करावे। स्वयं इच्छा के रूप में भोजन करें। जो इस प्रकार व्रत को रखकर पूजन अर्चन करता है उसकी सदैव विजय होती है, कार्य में सफलता मिलती है, धन्य धान और अनेक संतान उन्हें प्राप्त होती है। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, हे कृष्ण जी महाराज, आप भी इस व्रत को करिए, इससे आप पर जो कलंक लगा है वह छूट जाएगा। तब कृष्ण जी ने नारद जी के कथन अनुसार इस अनुष्ठान को किया। ऐसा करने पर श्री कृष्ण जी कलंक से मुक्त हो गए और नारद जी कहने लगे, जो शैमंतक मणि की कथा को सुनेगा। अब यहाँ एक बड़ी विशेष बात आ रही है जो कि नारद जी ने कही है कि जो इस शैमंतक मणि की कथा को सुनेगा तथा चंद्रमा की रात्रि को कथा सुनेगा, उन्हें भादो माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा को देखने का दोष नहीं लगेगा और मानसिक संकट या संशय उत्पन्न होने पर अथवा भादो सुदी चौथ का भूल से चंद्रमा के दर्शन हो जाने पर भी इस कथा को सुनना चाहिए, ऐसा देवताओं ने बताया है। श्री कृष्ण जी ने गणपति जी की पूजन करके व्रत करके उन्हें खुश किया। स्त्री पुरुष पर किसी प्रकार की मुसीबत आने पर इस व्रत को करने से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। संकटों का नाश करने वाले, विघ्नों के अंत करने वाले भगवान गणपति जी को प्रसन्नता से मनुष्य को
संसार की समस्त वस्तुएं आसानी से मिल जाती है। यहाँ पर श्री गणेश जी महाराज की यह दुर्लभ कथा परिपूर्ण होती है और हमारा आप सभी से आग्रह है इस कथा को आप अधिकतम लोगों तक भेजें। और जैसा कि सबसे आरंभ में हमने आपको बताया था कि भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा के आपको दर्शन अगर हो जाएं तो इस कथा के श्रवण करने से वह दोष दूर हो जाता है। आप सदैव हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और आपको यह कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में आकर आपके द्वारा दिए गए सुझाव हमारे लिए अमूल्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ओम नमामि गणनाथाय नमो नमः।